हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम इस वाली वीडियो में इस पहले चैप्टर की जो आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वो सही से समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको या कुछ आपको समझ नहीं आता उस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपको यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के द्वारा कोई भी जानकारी सही लगती है, आपको जानकारी इससे प्राप्त होती है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स बताएं, कोई भी डाउट है आपको उसके बारे में बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आज सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हमारे जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें हमें सिद्ध करना है। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय नंबर हैं, उन्हें सिद्ध करना है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है हमें कि √5 है वो अपरिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय है ये सिद्ध करना है। जैसे कि हमने कल जो पहली वीडियो थी उसमें अपरिमेय चार्ट बताए थे, उनमें से ये √2 और √5 बताया था आपको कि ये अपरिमेय होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यही प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है। इन्हें सिर्फ प्रूव करके बताइए। मैं इस सवाल को आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जानकारी यह है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है और इसमें और A एक पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, A एक पूर्णांक है। तो यदि P A² को विभाजित करेगा, तो P A को भी विभाजित करेगा। अगर हमारा यदि हमारी P एक अभाज्य संख्या है और A एक पूर्णांक है, यदि P A² को विभाजित करेगा तो P A को भी विभाजित करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने 3 ले लिया और A एक कोई पूर्णांक है जो जिसका स्क्वायर को ये 3 विभाजित करें, तो कोई नंबर ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं। A बराबर 6। अगर P A² को विभाजित करेगा, देखते हैं 6 का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 36/3 और ये हमारा विभाजित कर रहा है A² को विभाजित करेगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या P A को विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो P लिखेंगे A अपॉन P बराबर हो गया 6/3 और ये डिवाइड करेगा 2 टाइम्स। तो अगर A² को P डिवाइड कर रहा है तो A को भी P डिवाइड करेगा पूरा। ये हमारा ये जो मैंने आपको ये नोट कराया है, ये पॉइंट को इसे आप नोट कर लीजिए
और ये आगे हमारे जो सवाल आने वाले हैं, हमारे जो इसमें जो क्वेश्चन है हमारे, उनमें सहायता भी करेगा, और ये महत्वपूर्ण जानकारी भी है। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज। इससे पहले मैं एक और बता देता हूं, जैसे अगर कोई संख्या है ए स्क्वायर, इसको अगर हमारा बी डिवाइड कर रहा है, तो कोई रिमाइंडर भी कोई जो क्वेश्चन या कुछ रिमाइंडर जो क्वेश्चन आएगा कितने बार डिवाइड किया, वो कोई सी भी आएगा, और सी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर हमारा ए को बी डिवाइड कर रहा है तो सी क्या होगा, हमारा एक पूर्णांक होगा। सी क्या आएगा, पूर्णांक। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम अपनी एक्सरसाइज पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे प्रूव करना है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि ये 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव करना है। तो हम इसी की बात को मान लेते हैं। ये हमसे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ये तुम कैसे कह सकते हो, सिद्ध करो। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात मान ले रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय संख्या। इसने हमसे कहा कि ये प्रूव करके बताओ कि तुमने जो ये सवाल √5 जैसे अपरिमेय कह दिया, ये प्रूव करके बताओ कैसे है अपरिमेय। हम इसी की बात मान लेते हैं कि हम चलो हम तुम्हारी बात मान ले रहे हैं कि तुमने कहा है कि अपरिमेय सिद्ध करो, हम कह रहे हैं परिमेय संख्या है। पर अगर इसे परिमेय संख्या है तो √5 क्या होना चाहिए, √5 किसके बराबर होना चाहिए, P/Q के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, P/Q के बराबर। और यहां पर क्या है, P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। संख्याएं हैं। और P इज माफी P नहीं, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही परिमेय संख्या का वो होता है, नियम होता है। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, और इसे हमने P/Q के बराबर रख दिया है। अगर हम इसे ऐसे करें, इसका मल्टीप्लाई इधर करें, 5 √5 Q इज इक्वल्स टू P, ये हो गया। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे इसे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगर हम इन दोनों पक्षों का क्या करते हैं, स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √5 Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। इसे वर्ग करेंगे इसका, तो हो गया 5Q² इज इक्वल्स टू P²। क्या हो जाएगा, 5Q² इज इक्वल्स टू P²। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, Q² इज इक्वल्स टू P²/5। लिख सकते क्या नहीं लिख सकते। तो जैसा कि अभी हमने एक पॉइंट नोट कराया था कि अगर कोई संख्या है, जैसे b है, अगर वो a² को पूरी तरह से विभाजित करेगी तो फिर a को भी पूरी तरह से विभाजित करेगी। ऐसे ही अगर 5p² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, अगर 5p² को विभाजित कर रहा है तो ये p को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि 5p² को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P/5
इज इक्वल्स टू, अब कोई एक नंबर मान लेते हैं हम, p अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कोई पूर्णांक मान लेते c। यहां पर c क्या है, c एक पूर्णांक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 5c। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला समीकरण बन गया अंडर रूट 5q इज इक्वल्स टू p, और हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद हमारा ये आया q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है अगर p स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा, अगर p को भी विभाजित करेगा तो p अपॉन 5 इज इक्वल टू c हो गया, तो p इज इक्वल्स टू 5c, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। यहां से हमें p की वैल्यू है हमारे पास। अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट, यहां लिख लेते हैं अंडर रूट 5q इज इक्वल्स टू p। इसमें हम p का मान, इसमें जैसे हमने समीकरण 2 में p का मान निकाला है, p की वैल्यू निकाल ली है, तो p की वैल्यू हम इसमें रखेंगे अंडर रूट 5q इज इक्वल्स टू 5c। अब यहाँ पर हमें ये अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, तो इसका हम दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या वैल्यू आएगी, 5 अंडर रूट 5q इज इक्वल्स टू 5c, दोनों को वर्ग कर देंगे तो ये हो गया 5q इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, q स्क्वायर 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे 5 से 25 5 बार डिवाइडेड हो गए, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5c स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते आप, यहां तक आप नोट कर लीजिए, जिससे कि मैं इस वाले पार्ट को रिमूव, जिससे यहां से मिटा दूं और यहां पर आगे का हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसे, और उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पूरा समझ आया होगा। मैं इसे इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं। और यहां पर एक वैल्यू नोट कर लेता हूं कि हमारे p इज इक्वल्स टू क्या निकला है 5c, ये समीकरण हमारा दूसरा है। तो यहां पर हमने निकाला है q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अगर हमारा, जैसे कि अभी हमें बताया था, अगर 5q स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो 5q को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं q अपॉन 5 इज इक्वल्स टू d। यहाँ पर d क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक। तो इस 5 अपॉन q अपॉन 5 इज इक्वल्स टू d से हमारी क्या वैल्यू निकलती है, q इज इक्वल्स टू 5d। तो हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई p, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2, इसे हम 3 मान लेंगे, 2 व समीकरण 3 से p इज इक्वल्स टू 5c और q इज इक्वल्स टू 5d। हमारे यहाँ पर p की वैल्यू है 5c और q की वैल्यू है 5d, और इन दोनों का एलसीएम HCF क्या आएगा, HCF आएगा इन दोनों का, HCF क्या है 5, इन दोनों p और q का HCF क्या है 5। जबकि हमने माना था ये q अपॉन, जैसे हमने माना था अंडर रूट 5, तो ये दोनों p और q क्या मानी थी, दोनों सह अभाज्य संख्या मानी थी, क्या मानी थी, सह अभाज्य संख्याएं।
अतः हमने चूंकि P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं थी, इसलिए सवाल संज्ञा थी, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? P एक अपरिमेय संख्या होगी, माफी जाओ, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने जो P और Q माने थे दोनों सहभाज्य संख्याएं थी। P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, और यहाँ पर हमने जैसे चेक किया है कि P और Q के दोनों के HCF निकल के आ रहा है 5, जबकि इनका HCF आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1, और यहाँ पर 5 निकल के आ रहा है। तो दोनों सहभाज्य संख्या हमने मानी थी, और जबकि यहाँ पर तो HCF आ रहा है, इसलिए ये हमारे जो हमने कल्पना की थी कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, ये पूरी की पूरी गलत है, और हमारी √5 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और पॉज करके, और मैं इसे इसके बाद में मिटा देता हूँ इसे, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सवाल सही समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें क्या आपको क्या डाउट है, हम आपको उससे बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हमारा दूसरा सवाल, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमें प्रूव करना है। कौन सी संख्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी सिद्ध करते हैं। जैसे अभी हमने उसमें माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें भी हम मान लेंगे, हल लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 बराबर आ जाएगा A/B, जहां पर A/B मान लेते हैं, या P, जैसे अब लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने P/Q। यहाँ पर जहां P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = P/Q, 2√5 = 3, इधर प्लस है, इधर इस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के, P/Q -3। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में या उसके बटे में एक हमेशा होता ही होता है। तो क्या हो गया? 2√5 = P/Q -3/1। हम इसे सॉल्व करेंगे। 2√5
तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे, क्यू आ जाएगा, p माइनस 3q, ऐसे लिख सकते हैं। इधर हमारा 2 है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में, √5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा p माइनस 3q अपॉन 2q। क्या हो गया, p माइनस 3q माइनस 3q अपॉन 2q आ गया, बराबर क्या है हमारा, √5। तो इसमें ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है हमारा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हमने लास्ट सवाल में निकाला था। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p माइनस 3q अपॉन 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने माना है इसमें √5 बराबर अपरिमेय संख्या, और p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं दोनों क्या है, ये इक्वल्स टू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। अतः हमारे द्वारा माना गया मानी गई कल्पना पूर्णतः गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 3 + 2√5 हमने माना था, यहाँ पर इसे परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन हमने यहाँ पर आगे जब इसे सॉल्व किया तो √5 बराबर p माइनस 3q अपॉन 2q आया हमारा, जहाँ पर p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है कि दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी दोनों बराबर नहीं हो सकती। अगर हमारी ये बराबर नहीं होंगी तो हमने ये जो पहले माना था कि हमारा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी हमारी जो हमारे द्वारा जो मानी गई थी वैल्यू, वो भी पूरी तरह से क्या होगी, गलत होगी। अतः ये हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, जो कि हमें सिद्ध करवा रहा था, हमारे द्वारा सिद्ध करवाया था। तो ये हमने सिद्ध करके दे दिया है कि हमारी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अब हम उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर मैं इसे मिटा देता हूँ और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी के साथ आप सभी से एक अनुरोध है, कृपया आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के जो अभी हाई स्कूल कर रहे हैं या फिर जो हाई स्कूल में आएंगे अभी, उनके साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारे द्वारा जो यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है उन्हें भी उससे जानकारी प्राप्त हो सके, और आप भी हमारे जो आपको अगर हमारे द्वारा बताया जा रहा है आपको वो पसंद आ रहा है तो आप कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा तीसरा सवाल, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित
संख्याएं परमीय संख्या अपरिमेय संख्याएं होगी। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6+√2। हम एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध कीजिए। तो हम हल लिखेंगे फर्स्ट, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, जहां a, b दोनों क्या है? दोनों क्या है? परिमेय, दोनों सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ओके, ए माफी b/b इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/√2 आ रहा है और बराबर a/b। इसे √2 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी √2 इज इक्वल्स टू b/a। और हमने अभी जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी की तरह है, बस हमारी जो वैल्यू है वो पलट गई है। हम उसकी तरह ही सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर हम लेंगे b इज इक्वल्स टू √2a। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। क्या बन गई? हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा? b² इज इक्वल्स टू √2a का स्क्वायर। तो क्या? b² इज इक्वल्स टू 2a²। क्या आ जाएगा? 2a² आ जाएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a² इक्वल्स टू b²/2। कितना आ गया हमारा? a² इज इक्वल्स टू b²/2। जैसे अभी बताया था, अगर 2 यानी कि 2 b को विभाजित b² को विभाजित करेगा तो हमारा 2 b को भी विभाजित करेगा। अगर b² को 2 विभाजित कर रहा है तो b को भी 2 पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b/2 इज इक्वल टू c मान लेते हैं। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं b/2c। और हमारे पास ये बन गई एक हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या बन गई? दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे दूसरी इक्वेशन में b की जो वैल्यू है हम अपने जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी कि समीकरण पहला है उसमें रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर क्या आएगा? समीकरण एक में समीकरण 2 का मान रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारी वैल्यू आएगी b। समीकरण 1 क्या है? b बराबर √2a। b की वैल्यू हम रखेंगे c 2c बराबर आ गया √2a। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों को, यहाँ पर रूट आ रहा है तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? 4c² इज इक्वल टू 2a²। अब यहां से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये कट गया तो 2c² इक्वल टू क्या आ गया? a²। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं c² इज इक्वल टू a²/2। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बताया था, अगर b² को यहाँ पर बताया था b² को 2 पूरी तरह से विभाजित करेगा तो b को भी 2 पूरी तरह से विभाजित करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर
ए स्क्वायर को यदि 2 पूरी तरह से विभाजित करेगा तो ए को भी 2 पूरी तरह से विभाजित करेगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं यहाँ आगे का इधर वाला पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला उसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आगे का सवाल। हमने अभी ए की वैल्यू क्या निकाली थी समीकरण 2 में? समीकरण 2 की हमारी वैल्यू थी क्या थी? ए बराबर आया था 2c, माफी चाहूंगा, ए नहीं, बी बराबर क्या आया था? 2c। ये थी हमारी वैल्यू। अभी हमने क्या निकाला है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर को यदि पूरी तरह से विभाजित करेगा तो ए को भी 2 पूरी तरह विभाजित करेगा, और हम इसे लिख सकते हैं ए बाई 2, और यहाँ पर अगर ए को विभाजित करेगा 2 तो कोई एक पूर्णांक भी आएगा डी, इसे हम क्या मान लेते हैं? डी। डी क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2d। तो हमारे पास दो वैल्यू, समीकरण आ गया तीसरा। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, a की भी आ गई और हमारे पास b की भी आ गई। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 a बराबर 2c और b बराबर 2d। अब इन दोनों संख्याओं का क्या? इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ रहा है? HCF आ रहा है हमारा 2। और जबकि हमने a और b क्या मानी थी? दोनों सहअभाज्य संख्याएं। क्या मानी थी? a और b हमने दोनों क्या मानी थी? सहअभाज्य संख्या मानी थी। a चूंकि a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं थी, दोनों क्या थी? सहअभाज्य संख्याएं थी दोनों। अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना पूर्णतः गलत होगी। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। नोट कर लीजिए इसे। अगर इस सवाल में कहीं पर भी आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। हम अगले सवाल यानी कि 7√5 की जो वैल्यू दी हुई है उसकी तरफ चलते हैं। सवाल है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 7√5। तो हम मानते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और तो क्या होगा? 7√5
बराबर P अपॉन Q, जहां P कॉमा Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7√5 हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7√5 Q इज इक्वल टू P। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। क्या बन गई, पहली इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, 7√5 Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। और क्या मिलेगा, तो हम इसके स्क्वायर करेंगे इन दोनों का, दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 × 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये हो जाएगा 245 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर अपॉन 245 इक्वल्स टू Q स्क्वायर, जहां पर हमारा यहाँ पर वैल्यू है P स्क्वायर अपॉन 245, यानी कि अगर P स्क्वायर को 245 डिवाइड कर रहा है तो P को भी 245 क्या करेगा, डिवाइड करेगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P अपॉन 245 इक्वल्स टू C। अगर P अपॉन 245 इक्वल्स टू C लिख सकते हैं तो हम इसे बना सकते हैं P इज इक्वल्स टू 245C। और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, सेकेंड इक्वेशन की, यानी कि दूसरा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम करेंगे यहां से आगे सॉल्व। क्या आएगा हमारा, समीकरण 1 व समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर क्या आएगा, 7√5 P Q बराबर P। अब P की वैल्यू हम रख देंगे 7√5 Q इज इक्वल टू 245 C। यहां पर अंडर रूट आ रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। C दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, 7√5 245 C का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो इसके 7√5 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 245 होती है, यहाँ लिखेंगे 245 Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 245 का स्क्वायर करेंगे तो 245 का स्क्वायर क्या आएगा, 60025 C स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी, 60025 C स्क्वायर। अगर हम इसे काटेंगे तो आएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 245 C स्क्वायर। क्या है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 245 C स्क्वायर। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, मैं इससे आगे का आपको मिटा के इस लेफ्ट साइड पर सॉल्व करते हैं हम, इससे आगे का मिटाने के बाद इस लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर हमारी P की वैल्यू क्या आई थी, समीकरण 2 में P बराबर आया था हमारा 245 C, 240 ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड।
और यहाँ पर हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 245 सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 245 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर को 245 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तो क्यू स्क्वायर को अगर कर रहा है तो क्यू को भी करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमारा क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्यूब अपॉन 245 इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं कोई। डी यहाँ पर क्या है, पूर्णांक। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 245 डी। क्या आ जाएगा, 245 डी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 2 व समीकरण 3 से P इज इक्वल टू आ गया 245 C और Q इज इक्वल टू आ गया 245 D। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 245। और जबकि हमने दोनों क्या मानी थी, दोनों सहभाज्य संख्या मानी थी, इसलिए चूंकि चूंकि P, Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं थी, अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना पूर्णतः गलत होगी। क्या होगी, पूर्णतः गलत होगी। इसलिए इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या होगी। और ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया यहाँ पर सिद्ध। हमने दूसरा सवाल भी सिद्ध कर दिया कि हमारी 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम लास्ट वाला यानी कि तीसरा सवाल भी क्या करेंगे, सिद्ध प्रूफ करते हैं इसे। फिर इसके अलावा मैं आपको 3 सवाल दूंगा घर से करने के लिए, आप इसका होमवर्क के रूप में, जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका आंसर। तीसरा सवाल क्या है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां P, Q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहभाज्य संख्याएं। क्या, P और Q दोनों। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P/Q - 6 √2, ये इधर ले जाएंगे प्लस की, तो यहाँ क्या हो जाएगी माइनस की, बराबर P/Q - 6 बटे में 1 हो गई। तो √2 बराबर क्या हो गया, P/Q इधर हम लेंगे Q को, क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा P - 6Q। अब ये क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। और P - 6Q/Q क्या है,
परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर आ रही हैं, जो कि हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों बराबर नहीं हो सकती, इसलिए अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना पूर्णतः गलत होगी, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 एक अपरिमेय है और p - 6q क्या है? 6q/q क्या है? एक परिमेय संख्या है, और दोनों =2 में आ रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी दोनों बराबर नहीं हो सकती। जब ये दोनों कभी बराबर ही नहीं हो सकती, तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू मानी है वो गलत है। तो हम जैसे हमने यहाँ माना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या, तो ये गलत होगी, तो इसलिए हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर कि हमारा 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर होती है समाप्त। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो यहाँ पर बताया गया आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैं इसे मिटा देता हूं, और मैं आपको देता हूं घर से करने के लिए कुछ सवाल, जिन्हें आप घर पर सॉल्व कीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनके आंसर्स। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट होता है तो आप अगर हमें बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपके वो डाउट क्लियर किए जाएं। होमवर्क दिया है आपको, अब ये होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। संख्याएं होंगी। पहला सवाल है आपको √3 + 2। दूसरा सवाल है 5/√11, 5/√11, और एक और है हमारा 1/√7। ये 3 क्वेश्चन है। आप इन्हें सॉल्व कर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको कोई भी इनसे रिलेटेड या जो अभी सवाल कराए गए उनसे रिलेटेड कोई डाउट होता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम आपको उनके जवाब अगली वीडियो में दे सकें। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको जो भी हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और आप हमारे यहाँ तक आप हमारे चैनल पर आए तो कृपया एक बार हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।